हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। मानव शरीर से संबंधित 31 प्रश्न को लेकर आए हैं, तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और 31 प्रश्न में कितना सही कर पाते हैं कमेंट में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है दोस्तों, बताइएगा। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो होती है 8 होती है। कितनी? 8 होती है। मानव खोपड़ी की बात कर रहे हैं तो 8 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मनुष्य के हृदय में कितनी बार धड़कता है? मनुष्य के हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार दोस्तों? 72 बार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर जो होता है लगभग कितना होता है? तो 16 से 18 बार होता है। कितनी बार? 16 से 18 बार होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वही बात करेंगे, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन जो होता है 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। वही बात करेंगे। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह फीमर में होती है दोस्तों। फीमर जो कि जांघ में होती है। फीमर जो कि जांघ में होती है। वही बात करें, अगर छोटी की बात करें दोस्तों, छोटी की बात करें तो वो स्टेपीज होती है। क्या होते हैं दोस्तों? स्टेपीज जो कि कान में होती है। स्टेपीज जो कि कान में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो स्टेपीज होती है जो कि कान में होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वह जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी होती है सबसे मजबूत हड्डी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों? तो बिल्कुल केलोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? केलोलॉजी। ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वह कितना होता है? तो बिल्कुल 120 से 80 मिली होता है। ठीक है दोस्तों, होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त परिभ्रमण कितना समय लगता है? रक्त परिभ्रमण में लगभग 23 सेकेंड लगता है। कितना दोस्तों? तो 23 सेकेंड लगता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है कितनी होती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा, जल की मात्रा जो होती है कितनी होती है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 65 से 80% होता है। कितना? 65 से 80%। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर कितना प्रतिशत होता है? रक्त की मात्रा शरीर के बाहर कितना प्रतिशत होता है? तो बिल्कुल 7% होता है। 7%। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। कितनी? 5 से 6 लीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना? 7.4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो बिल्कुल रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो है वह किडनी होता है, जिसकी संख्या 2 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण की जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो बिल्कुल 20 से 120 दिनों का होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। वही बात करके डब्ल्यूबीसी और श्वेत रक्त कणिका की, तो उसका जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का होता है। 2 से 4 दिन का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती रहती है? तो भोजन का पाचन क्रिया जो है वो मुख से आरंभ हो जाती है। कहाँ से? मुख से आरंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है किस आंत में होता है? तो बिल्कुल छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? छोटी आंत में सबसे ज़्यादा देर पाचन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बिल्कुल मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। क्या है दोस्तों? लीवर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। क्या है दोस्तों? त्वचा सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है,
मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है? तो मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है दोस्तों बताइएगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। कितनी? 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 हड्डियाँ होती है, याद रखिएगा 206 हड्डियाँ होती है। बच्चों में, नवजात शिशुओं में 300 हड्डियाँ होती है। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। कितनी? 639 होती है मांसपेशियों की संख्या, 639, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है वो टाइलिन होता है। क्या होता है दोस्तों? टाइलिन एंजाइम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है वह 20 होती है दोस्तों, याद रखिएगा 20, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? शरीर में लगभग 1 से 1.5 लीटर बनता है दोस्तों, 1 से 1.5 लीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, मूत्र किस तारत्व कारण दुर्गंध देता है? मूत्र जो है किस कारण दुर्गंध देता है? तो दोस्तों तो वह यूरिया के कारण देता है दोस्तों, याद रखिएगा यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। वही बात करेंगे। अगला प्रश्न है, शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है? शरीर में विटामिन ए जो रहता है वो कहाँ पे रहता है? तो लीवर में रहता है, लीवर में विटामिन ए रहता है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर का तापमान कितना होता है? शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में 31 प्रश्न देखे हैं और 31 में कितना सही कर पाए हैं कॉमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।